My dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, would like to discuss in this video about various terminologies related to plant anatomy as a part of paper 2nd of Botany BSc second year. इस वीडियो में हम आज जड़ों से संबंधित विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रेडिकल। मूलांकुर क्या होता है? मूलांकुर इट इज द फर्स्ट रूट ऑफ अ सीड एम्ब्रियो। बीज के द्वारा जो सर्वप्रथम रूट डेवलप हो रही है उसे हम मूलांकुर कह रहे हैं। नाउ व्हाट इज रूट? जड़ें क्या है? जैसा कि आप सभी को पता ही है, दे आर ए सिलेंड्रिकल ऑर्गन जो कि हर वेस्कुलर प्लांट जितने भी समय पौधे हैं उन जिनमें समानुतक मिलते हैं उन सभी में जड़ें मिलती हैं। और जड़ों का मुख्य कैरेक्टर है कि उसमें एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन होगा जो कि उनके शीर्ष पर स्थित रूट कैप को जन्म देगा, और रूट कैप जो कि रूट को प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं जमीन में। दूसरा, इनिशियली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो एंड टिपिकली ग्रोइंग डाउनवर्ड। तो जैसा हमने देखा मूलांकुर के द्वारा जो रूट्स डेवलप हो रही हैं तो इनिशियली उसी के द्वारा रूट्स डेवलप होती हैं और उनकी कैरेक्टर क्या है? दैट दे ग्रो डाउनवर्ड्स, यानी दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती हैं, जमीन की ओर वृद्धि कर रही हैं। तीसरा, उनकी सरफेस पे आपको रूट हेयर्स मूल रोम नजर आते हैं। एपिडर्मल रूट हेयर्स जो कैसे होते हैं? एब्जॉर्प्टिव, अवशोषण करने का कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जल का अवशोषण और खनिज तत्वों का अवशोषण रूट हेयर्स करते हैं। रूट का एक और मुख्य कैरेक्टर है कि जब इसके एनाटॉमी आप देखते हैं, इसका सेक्शन काटते हैं, टीएस काटते हैं, तो उसमें आपको एक एंडोडर्मिस लेयर दिखती है पेरिसाइकिल के जस्ट पहले, और वो एंडोडर्मिस अंतःत्वचा जो है सेंट्रल बाउंडेड वेस्कुलर सिस्टम को बांध करके अंदर रखती है, और ये एक पिकुलर कैरेक्टर है रूट का। इसके अलावा जड़ों के द्वारा कई बार पार्श्व जड़ों का भी निर्माण होता है, और पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति स्पेशली पेरिसाइकिल के द्वारा होती है, और एंडोजिनस डिस्क की उत्पत्ति अंतर्जात उत्पत्ति कही जाती है। और रूट का कार्य से भी आप सभी वाकिफ हैं। उनका मुख्य कार्य है एनकोरेज इन द सॉइल, कि जहाँ भूमि में पौधे को स्थिरीकृत करके रखना है ताकि पौधा स्थिर रूप से मिट्टी में इजीली ग्रो कर सके। और दूसरा कार्य है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करना। नाउ व्हाट इज प्राइमरी रूट? प्राथमिक जड़ें किसे कहते हैं? तो प्राथमिक जड़ें वे होती हैं जो कि भ्रूण के मूलांकुर के द्वारा जन्म लेती हैं। तो सर्वप्रथम जो जड़ें जन्म ले रही हैं मूलांकुर के द्वारा वे सब प्राइमरी रूट कहलाती हैं। एंड व्हाट इज सेकेंडरी रूट? द्वितीयक जड़ें क्या होती हैं? जो किसी एग्जिस्टिंग रूट की पेरिसाइकिल से एंडोजिनसली डेवलप हो रही हैं उन्हें सेकेंडरी रूट कहते हैं। तो लेटरल रूट्स जैसे परिरंभ से डेवलप हो रही हैं जिनकी उत्पत्ति अंतर्जात है उसे हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अर्थात मूल शीर्षस्थ विभज्योतक। यह विभज्योतक का तात्पर्य आप सभी जानते हैं, वो कोशिकाएं जो निरंतर विभाजन कर रही होती हैं। तो इट इज द रीजन ऑफ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स, जिसके द्वारा ही जड़ों की सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का वो जोन है जिसके द्वारा पूर्ण जड़ का निर्माण, विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। नाउ व्हाट इज रूट कैप? मूल गोप क्या है? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि रूट की जो टिप होती है, टिप पोर्शन है, जो उसका अग्र भाग है, अग्र सिरा है, उसके ऊपर जो आउटरमोस्ट सेल लेयर है वो रूट कैप कहलाती है। और उसका मुख्य कार्य है कि जड़ों को मिट्टी के अंदर प्रोटेक्शन प्रदान करना और लुब्रिकेशन यानी स्नेहक के रूप में कार्य करना। रूट हेयर्स मूल रोम क्या होते हैं? जैसा हमने पहले भी देखा कि दे आर सेवरल हेयर लाइक एक्सटेंशंस विच आर डेवलप्ड फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट। जड़ों की जो अधित्वचा की जो कोशिकाएं हैं उसके द्वारा जो पतली पतली रोम के समान एक्सटेंशंस बाहर आ रहे हैं वो मूल रोम कहलाते हैं। और व्हाट इज देयर फंक्शन? दे ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज अवेलेबल फॉर वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन। तो उनका मुख्य कार्य है कि वे सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। किसके लिए? पानी के और खनिज तत्वों के अवशोषण के लिए, ताकि अधिक से अधिक पानी और खनिज तत्वों का अवशोषण हो सके और जड़ों के द्वारा पौधे को पहुंचाया जाए ताकि पौधे की वृद्धि हो सके। एंडोडर्मिस, जैसा हमने पहले ही देखा कि जड़ों का एक मुख्य कैरेक्टर है उसकी एनाटॉमी का कि उसमें एंडोडर्मिस पाई जाती है, अंतःत्वचा पाई जाती है। इट इज अ होलो सिलेंडर ऑफ सेल्स इन द रूट्स एंड
ऑल्सो प्रेजेंट इन सम स्टेम्स, ऐसा नहीं है कि खाली रूट्स में ही है, कुछ जड़ों के अलावा कुछ तनों के अंदर भी एंडोडर्मिस देखने को मिलती है, और ये वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उसको चारों ओर से घेर करके रखती है। और इसका मुख्य कार्य है, इट फंक्शंस टू सेलेक्टिवली कंट्रोल द पैसेज ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम द आउटसाइड वाया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसका मुख्य कार्य है कि विभिन्न प्रकार के जो विलेय तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, उनका मूवमेंट करना कहाँ से कहाँ की ओर, मिट्टी से जड़ों के अंदर और जड़ों से पुनः स्टेम के विभिन्न पार्ट्स में जाना। तो वो सेलेक्टिवली कंट्रोल करने का काम ये एंडोडर्मिस करती है। और कैसे करती है? हाउ डज दिस पावर कम टू द एंडोडर्मिस? वाया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। नाउ व्हाट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? कैस्पेरियन पट्टिकाएं क्या होती हैं? दे आर अ बैंड और रिंग ऑफ मोस्टली मेड अप ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन की बात हमने पहले भी देखी कि सुबेरिन एक ऐसा हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है जिसका डिपोजिशन हो जाता है सेकेंडरी सेल वॉल के फॉर्म में मोस्टली, या प्राइमरी सेल वॉल के फॉर्म में भी कभी कभी एंडोडर्मिस की सेल वॉल पे, और जिसके द्वारा क्या होता है दैट इट फोर्स द वाटर एंड मिनरल सॉल्यूट्स टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल्स। तो एंडोडर्मिस की एक खासियत हो जाती है कि वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के द्वारा भी पानी का मूवमेंट जो है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर करवा सके। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आप इजीली देख रहे हैं, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड थ्रू दीज एंडोडर्मिस सेल लेयर। कुछ और टर्म्स भी आप रूट से संबंधित पढ़ते हैं जिसको लेकर कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जैसे रूट ट्यूबर या स्टोरेज रूट, संचयी जड़ें। क्या है ये? मूल कंद। दीज आर स्वॉलन टैप रूट्स। ठीक है, टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स आप सभी जानते हैं। मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो जब टैप रूट स्वॉलन अर्थात फूली हुई हो जाती हैं, फूली हुई क्यों हो जाती हैं? व्हेन दे कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सम कंपाउंड्स सच लाइक स्टार्च। जैसे अपने अंदर उन्होंने स्टार्च को स्टोर कर लिया, तो उसका जब संचय हो जाएगा तो वो फूली हुई हो जाएंगी और वे स्टोरेज रूट कहलाएंगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे चुकंदर, जिसे आप बीटा वल्गैरिस कहते हैं। जैसा कि हम इसी सेकंड पेपर के जब नेक्स्ट जो हमारी इकोनॉमिक बॉटनी की यूनिट्स आएंगी उसमें हम बीटा वल्गैरिस को पढ़ेंगे, बिकॉज बीटा वल्गैरिस चुकंदर के द्वारा हमें कमर्शियली शुगर भी अवेलेबल होती है। ये एक और टर्म है जो कि आप रूट से संबंधित जरूर पढ़ते हैं, रूट स्टॉक। बट ये जान लीजिए, इट इज नॉट रिलेटेड विद रूट बट इट इज टर्म्ड एज रूट स्टॉक। इट इज व्हाट इज दिस? इट इज अ जनरल टर्म फॉर एन अंडरग्राउंड स्टेम और शूट। ठीक है, जो भूमिगत तना है, शूट है, उसके लिए इस रूट स्टॉक टर्म का यूज किया जाता है। एंड जनरली इट गिव राइज टू द एरियल शूट्स। उनके द्वारा वायवीय शूट्स बनते हैं, प्ररोह बनते हैं। कैसे बनते हैं? आइदर बाय द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द टर्मिनल एपिकल मेरिस्टम और वाया लेटरल बर्ड्स, पार्श्व कलिकाओं के द्वारा वे एरियल शूट्स को भी ये रूट स्टॉक जन्म दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट related with roots in this video, and next we will look for another terms which are related to anatomy in another video. Thank you very much for watching.